हेलो बच्चों। तो चलिए सीखते हैं आज का क्लास सेकंड का सेकंड लेसन, लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स। तो यहाँ बच्चों आपको शेप्स दिए गए हैं, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर शेप्स। तो यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं, इनके बारे में अभी और समझते हैं बच्चों। लुक एट द फिगर एंड रीड अलाउड। एनी ऑब्जेक्ट शेप्स लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड और अ पैरेललोपाइप। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको ये जो ब्रिक है, ब्रिक मीन्स आपको पता है, ब्रिक मीन्स वीट जो होती है ना, तो उसे ब्रिक कहा जाता है। और ये जो शेप है ब्रिक जैसा लग रहा है, इसे क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं, राइट। उसका सेकंड जो नेम है वो यहाँ पे दिया गया है पैरेललोपाइप। ओके, द शेप्स लाइक अ क्लोन कैप इज कॉल्ड अ कोन। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसको कोन कहेंगे, राइट। जो बर्थडे कैप्स होती है ना, इसी शेप में होती है, सो उसे कोन कहेंगे। देन अ बॉटल लाइक शेप्स विथ अ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड अ सिलेंडर और अ सर्कुलर प्रिज्म, राइट। सो इसे कहते हैं सिलेंडर, राइट। और उसका दूसरा नेम यहाँ पे दिया गया है सर्कुलर प्रिज्म, राइट। सिलेंडर एंड सर्कुलर प्रिज्म। देन सेकेंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला दिया गया है स्पेयर। अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्पेयर, राइट। जो बॉल जैसा दिखता है, जो शेप होता है, उसे स्पेयर कहते हैं। देन नो मोर, यहाँ पे जो शेप है, अ शेप लाइक अ डाइस इज कॉल्ड अ क्यूब। तो इसे क्यूब कहेंगे। देन इसे क्या कहेंगे? देखिए, अ शेप लाइक एन एग इज कॉल्ड एन ओवल। जो यहाँ पे एग जैसा दिखता है, मीन्स अंडे जैसा इसका आकार होता है, उसे ओवल शेप कहते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे बच्चों। अभी आपको इस शेप्स के ऊपर क्या एक्टिविटी दी गई है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो दी गई है मैच द पेयर्स। तो यहाँ पे आपको शेप्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनके नेम्स दिए गए हैं, राइट। शेप्स के नेम्स हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है, तो ये कौन सा इसका नेम आएगा, ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए फर्स्ट जो है ये है स्पेयर की जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये स्पेयर का आएगा, यहाँ पे हम मैच करेंगे। अभी ये आप स्केल के साथ करेंगे तो ठीक से आएगा बच्चों। ओके, देन ये जो है ये है कोन, तो आप इसको यहाँ पे मैच करोगे। देन ये जो बक्सा दिख रहा है बच्चों, ये आपको क्यूबॉइड है ये। ओके, और ये जो है ये सिलेंडर का शेप दिया गया है। सो यहाँ पे आपको ऐसा मैच करना है। देन उसके बाद आपको बच्चों सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, कलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच शेप, स्पेयर, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। तो आपको क्या करना है, इसके जैसे दूसरे जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो चीज़ें हैं इस शेप में आपको वो ढूंढनी है। लाइक बर्थडे कैप कोन की तरह होती है, क्यूबॉइड कोई बक्सा हो सकता है, स्पेयर कोई बॉल हो सकता है, एंड सिलेंडर कोई आपका खिलौना जो इस तरह से हो सकता है। ओके, सो आपको ये सी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। ओके ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज एजेस एंड कॉर्नर्स। सो हियर आपको बच्चों यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं, राइट। जो है क्यूबॉइड, दूसरा है थ्रेड रील एंड तीसरा है आइसक्रीम कोन। ओके, सो यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड है बच्चों, तो इसमें हमें कॉर्नर्स और एजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमें शो किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको एजेस कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होती है ये होगी एजेस। ओके, इसे कहेंगे एज। देन सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गई ये एज, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी एक साइड क्या आएगी, एज आएगी। यहाँ पे भी जो साइड है ये भी एज आएगी। तो इसको जितने भी साइड्स दिए गए हैं वो एज में आएंगे, राइट। और कॉर्नर्स किसे कहेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर होते हैं, एंगल यहाँ पे बनता है, तो इसे कॉर्नर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको कॉर्नर और एज समझ में आया। सो तो इसके ऊपर हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव। सो ये जो शेप दिया गया है, इसको एजेस कितने हैं, तो हम यहाँ पे अगर एजेस सारी काउंट करेंगे तो ये कितनी होंगी। देखिए, फर्स्ट सेकेंड मीन्स 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल एजेस हो गई 12। ओके, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव, तो इसको कितने कॉर्नर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हमने कॉर्नर्स को काउंट किया, ये 4 कॉर्नर्स और उसके नीचे की साइड के 4 कॉर्नर्स से टोटल इसके कॉर्नर्स हो गए 8। ओके, मीन्स 8 कॉर्नर्स आर देयर। ओके, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव, सो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया देखिए एज। अभी ये जो थ्रेड रील है, ये जो इसकी साइड है इसको एज कहेंगे, वैसे ही उसके अपोजिट साइड में दी गई है एज, और ये एज कैसी है, तो ये सर्क्यूलर है। ओके, सो इसके ऊपर अभी हमें अगर हम इसको देखें इस पिक्चर को, तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉर्नर नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। कॉर्नर यहाँ पे एंगल कोई भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स डज इट हैव। सो यहाँ पे हमने एजेस देखी, 2 है, जो ये फर्स्ट है और इधर की सेकंड। ओके, 2 एजेस यहाँ पे है, लेकिन कॉर्नर यहाँ पे 0 है, कोई भी कॉर्नर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। देन देखिए यहाँ पे ये जो है बर्थडे की, या फिर हमें कहेंगे कि आइसक्रीम का कोन है, राइट। सो आइसक्रीम के कोन पे ये जो है सर्कुलर फॉर्म में, ये है एज, इसे एज कहेंगे। ओके, ये जो सर्कुलर फॉर्म में है, और ये जो उसका एंगल बन रहा है, इसे हम कॉर्नर कहेंगे। ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स डज एन आइसक्रीम कोन हैव। तो एज उसको कितनी है, ये एक ही है, राइट, एज, एंड कॉर्नर्स कितने हैं, 1, तो एज आया 1 एंड कॉर्नर 1। ओके, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैव। तो यहाँ पे एक बुक है, पॉपकॉर्न कोन है, सेल है और फुटबॉल है। सो बुक को कितने एजेस है, तो ऊपर की 4, नीचे की 4 और साइड की 4, ऐसे सारी मिला के 12 एजेस यहाँ पे बुक की बनती है, राइट। 1 2 3 4, और इसके अपोजिट में भी 4 होंगी, टोटल बन गए 8, और ये एक, ये इधर की और इधर की, ये टोटल बन गए 12। देन कॉर्नर्स कितने हैं, तो देखिए ये ऊपर के 4 कॉर्नर्स, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये 4 कॉर्नर्स, और नीचे के 4 कॉर्नर्स, ऐसे टोटल बनते हैं 8 कॉर्नर्स। उसके बाद पॉपकॉर्न का कोन जो है, इसकी एज है, ये जो सर्कुलर एज है, ये 1 है, कॉर्नर इसका ये 1 है, राइट, 1। सो सेल यहाँ पे दिया गया एज, सेल की एज ये आएगी यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एजेस आएंगी, ठीक है, सेल की 2 एजेस, और कॉर्नर्स यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। देन यहाँ पे बोला है फुटबॉल, तो फुटबॉल को एजेस नहीं होती है, कॉर्नर्स भी नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोई भी एज नहीं होती और कॉर्नर नहीं होता। ओके, स्पेयर को भी कोई एज नहीं होती, कॉर्नर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उसको 0 0 यहाँ पे आएंगे। आपको बच्चों नेक्स्ट पेज पे गेम दिया गया है, राइट। ऑब्जेक्ट हैविंग ज्योमेट्रिक शेप्स आर पुट इन अ क्लॉथ बैग। One child put her hand inside the bag and feel one of the object and tell how many edges and corners the object have. Others must guess what the object is. मीन्स यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने हैं कपड़े के, और मीन्स पुट इन अ क्लॉथ बैग, मीन्स आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने हैं और वो एक कपड़े की बैग में आपको डालने हैं, और उससे उसको फील करना है, उसमें हैंड्स आपको डाल के उसमें फील करना है कि वो कौन सा शेप है। तो ये आपका एक गेम है बच्चों, ओके, ये आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना है। देन थिंक विच शेप हैज़ नो एज एंड नो कॉर्नर्स, तो उसमें किस शेप को एज नहीं होती और कॉर्नर नहीं होती, ये आपको सोचना है। ओके, नेक्स्ट फ्लैट सर्फेसेस एंड कर्व सर्फेसेस। तो फ्लैट किसे कहेंगे और कर्व सरफेस किसे कहेंगे, वो अभी हम सीखेंगे। पॉइंट आउट द फ्लैट सरफेस एंड कर्व सरफेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड रीड अलाउड। सो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे बेसिक शेप दिया गया है, और उसके कर्व शेप किसे कहेंगे हम, तो ये जो है इसे कर्व शेप कहेंगे। ओके, और ये जो है ये फ्लैट सरफेस, मीन्स ये
ऐसे ये क्या है, घुमाव है इसमें, ऐसा गोल अगर हम बना है ये कोन, तो ये क्या बनता है, कर्व सरफेस की तरह बनता है। और ये जो नीचे का पार्ट है वो फ्लैट सरफेस की तरह बनता है, राइट, फ्लैट होता है वो पूरा। देन यहाँ पे फ्लैट बॉटम सरफेस, तो ऊपर का जो सरफेस होगा वो भी क्या होगा, फ्लैट टॉप सरफेस, और साइड का भी फ्लैट, ओके। तो ये भी यहाँ पे भी नीचे भी आएगा फ्लैट टॉप बॉटम सरफेस, ओके। ये टॉप का है, ये बॉटम का है। देन फ्लैट टॉप सरफेस, तो इसका ऊपर का ये जो ये आया ये फ्लैट सरफेस टॉप का सरफेस हुआ, और ये जो गोलाकार जो होता है वो कर्व सरफेस होता है, और फ्लैट बॉटम सरफेस ये नीचे वाला दिया गया है वो फ्लैट बॉटम सरफेस। तो इसके ऊपर हमें एक एक्टिविटी दी गई बच्चों, देखिए, कलर द फ्लैट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट येलो एंड द कर्व सरफेस ब्लू। मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस है, उसको आपको येलो कलर करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे आपको येलो कलर करना है, ओके। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, मीन्स आपको यहाँ पे येलो कलर करना है। एंड देन ये जो कर्व सरफेस है, मीन जिसमें गोलाकार होता है, तो उसे हम कर्व सरफेस कहेंगे, और उसको आपको ब्लू कलर करना है, ओके, ब्लू कलर, राइट। आपको आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। देन आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है बच्चों, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, फाइंड आउट देयर फ्लैट सर्फेसेस एंड कर्व सर्फेसेस। मीन्स आपको ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कलेक्ट करने हैं, और उसके कौन से फ्लैट सर्फेसेस होते हैं और कौन से कर्व सर्फेसेस होते हैं आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, राइट। देन सेकेंड, प्रिपेयर वन कोन शेप कैप फॉर द न्यू ईयर पार्टी। तो आपको क्या करना है, एक कोन शेप की कैप बनानी है जो आप न्यू ईयर पार्टी में यूज़ करोगे, ओके। प्रिपेयर पेपर बॉक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ योर क्राफ्ट टीचर। तो आपको पेपर बॉक्स बनाना है, राइट, आपके टीचर के गाइडेंस के थ्रू, ओके। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, मीन्स स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो यहाँ पे बच्चों एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे न्यू जो है आपको समझनी है, यहाँ पे स्लाइडिंग और रोलिंग क्या होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे गर्ल है, ये इसने क्या किया है, बॉक्स लिया है, उसने ये स्लाइड पे वो बॉक्स को छोड़ दिया है। तो ये बॉक्स कैसे नीचे जाता है बच्चों, तो ये बॉक्स ऐसे क्या कहते हैं हम, स्लाइड करके जा रहा है, मीन्स जस्ट क्या कहेंगे हम उसे, स्लाइड करके जा रहा है। तो ये जो एक्शन हुई तो इसे हम स्लाइडिंग कहेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या किया है, उसी बच्चे ने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा है, तो वो कैसा जा रहा है, तो वो रोल करके जा रहा है। सो यहाँ पे बोला है द बॉल इज रोलिंग। जो कर्व के सरफेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रोल करते हैं, और जो फ्लैट सरफेस होते हैं वो स्लाइड करते हैं, ओके। सो ऑब्जेक्ट हैविंग फ्लैट सरफेसेस स्लाइड, एंड ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेसेस दे आर रोल, मीन्स वो रोल करके नीचे आते हैं। सो सम ऑब्जेक्ट्स कैन स्लाइड एज वेल एज रोल। सो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो कौन से हैं। तो एक्टिविटी में आपको दिया गया है, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, राइट एस फॉर स्लाइड, आर फॉर रोल एंड एस आर फॉर स्लाइड एंड रोल। तो यहाँ पे एक बैंगल है, राइट। अगर ये बैंगल को आप इस स्लाइड पे छोड़ोगे तो बच्चों कैसे हो सकती है, ये स्लाइड भी करेगी और यहाँ पे रोल भी कर सकती है। कैसे, अगर आप इसे खड़े छोड़ दोगे तो वो रोल करेगी, अगर आप इसे फ्लैट सरफेस में छोड़ दोगे तो ये स्लाइड करेगी। तो ये दोनों एक्शन कर सकती है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एस आर मीन्स स्लाइड एंड रोल दोनों लिखा है, ओके। अभी ये क्या है, ये स्फेयर शेप का आपका बॉल है, राइट। तो ये बॉल अगर आप स्लाइड पे छोड़ोगे तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली रोल होगा। तो यहाँ पे आर आएगा। देन ये जो है मैच बॉक्स जो है वो स्लाइड होगा, ओके। तो यहाँ पे एस आएगा। देन ये जो है क्रेयॉन ये रोल होगा। देन ये ऑरेंज रोल होगा। बुक जो है स्लाइड होगी। टोमेटो अगर आप छोड़ोगे तो वो रोल होगा। देन ये जो है फ्लैट सरफेस है तो ये स्लाइड होगा। ये सेल है ये रोल होगा। देन ये बॉल जो है ये भी रोल होगा, और ये जो कैप है ये स्लाइड होगी, और कंटेनर क्या होगा, रोल होगा, ओके। मीन्स ये स्लाइड और रोल दोनों हो सकता है, ओके।
क्योंकि इसका ऊपर का जो सरफेस है ये फ्लैट होता है, नीचे का भी फ्लैट होता है और साइड का कर्व होता है। तो स्लाइड और कर्व दोनों, स्लाइड और रोल दोनों हो सकता है। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया है। तो इसमें बच्चों हमने बेसिक शेप्स को समझा, उसके एजेस और कॉर्नर्स को समझा, और वो चीज़ें स्लाइड करती हैं या रोल करती है, इस कंसेप्ट के बारे में भी हमने प्रॉपरली समझा है बच्चों। सो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया और आपको ये अच्छा लगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।